ये दरअसल एक बुद्ध विहार है जो ज़मीन के नीचे दफन है और ये जो खुदाई हुई है इसमें ये बुद्ध विहार मिला है और एक मंजिल का नहीं है बल्कि कई मंजिल है। इस बौद्ध विहार में बौद्ध भिक्षुनी रहती थी, यानी जो महिला बौद्ध भिक्षु हैं वो रहती थी। ये उनका जो है बुद्ध विहार है, महिलाओं के लिए ये बुद्ध विहार बनाया गया था। यहाँ पर वो रहती थी और बहुत ही विस्तार है इसका, बहुत बड़ी एरिया में है। देखिए नीचे, अगर पता नहीं आप लोग देख पाने कि नहीं, लेकिन देखिए ये पत्थर है। जैसे मैं इस पत्थर को अगर नीचे गिराऊं तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ तक जाता है। आप देखिए ये बहुत गहराई तक गया है, कम से कम 2-2.5 मंजिल नीचे है ये। देखिए इतने हज़ारों साल से इस जगह का किसी को पता ही नहीं चला कि ये पूरा का पूरा शहर ज़मीन के नीचे जो है बसा हुआ है। इसके बारे में किसी को पता ही नहीं। तो बुद्ध विरासत को कैसे बाहर निकाला गया, कैसे उसको दफनाया गया, ख़त्म किया गया, उसका भी एक जीता जागता सबूत है कि कराते दुख का बोध है, चार आर्य सत्य ही है धम, कराते दुख का बोध है। जग में दुख है, दुख का कारण और दुख का निरोध है। जग में दुख है, दुख का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि भारत का इतिहास असल में बौद्धों और ब्राह्मणवाद के बीच के संघर्ष के सिवा कुछ नहीं है। और बाबा साहब ऐसा क्यों कहते हैं, उस उनके वाक्य को जब हम समझने की कोशिश करें तो ये जो जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके संदर्भ में उस वाक्य को आप समझ सकते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये गुजरात के महसाणा ज़िले के वडनगर में ही है और यहाँ पर जो जगह है ये दरअसल एक बुद्ध विहार है जो ज़मीन के नीचे दफन है और ये जो खुदाई हुई है इसमें ये बुद्ध विहार मिला है और एक मंजिल का नहीं है बल्कि कई मंजिल है। 3 से 4 से 5 से 6 मंजिल तक का गहरा बुद्ध विहार है, यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये बनाई गई थी। अलग अलग निर्माण थे बौद्धों की। पुरानी विरासत को याद करते हुए जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कितना शानदार इतिहास था। मैं मोहित से कहूँगा कि वो थोड़ा आगे आके दिखाएं आप लोगों को। अगर इसमें वैसे अंधेरा है लेकिन अगर कुछ आप देख पाएँ तो आपको पता चलेगा कि नीचे बहुत गहराई है और एक के नीचे एक फ्लोर्स हैं जो बुद्ध विहार का ही हिस्सा हैं। ये पूरी जो बुद्धिस्ट साइट है वडनगर में उसका हिस्सा है। एक साइट हमने आपको एक वीडियो में दिखाई जहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी और अब हम जहाँ खड़े हुए हैं ये भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और यहाँ पर बहुत विशाल निर्माण है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुदाई की गई है, गहराई तक की गई है। और इसके भी नीचे ये अंत नहीं है कि अगर इसके नीचे खोदा जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि इस बात की संभावना है कि ये और भी गहरा हो, अगर इसको खोदा जाए तो मिलेगा। ये आप जो देख रहे हैं ये जो इसकी दीवारें हैं ये पक्की ईंट की दीवारें हैं। ये ऐसा नहीं है कि मिट्टी की दीवारें हैं, पक्की ईंट की दीवारें हैं और ये अभी तक सही सलामत हैं। आप देखेंगे तो ईंटों का जो इस्तेमाल है, पक्की ईंट का इस्तेमाल इसको बनाने में किया गया है और इन ईंटों को बनाने की कला उस समय लोगों के पास थी, वो माहिर थे, भवन निर्माण में भी माहिर थे। आप देखेंगे आज आर्किटेक्चर जो हैं वो तमाम इस तरह के निर्माण करते हैं, नक्शे बनाते हैं, इंजीनियरिंग होती है, बाकायदा जो आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होते हैं वो इसका निर्माण करते हैं, नक्शे बना के डिज़ाइन बनाते हैं। तो इतने विशाल बुद्ध विहार का निर्माण किया गया जो कि कई मंजिला है। बहुत ज़्यादा इसमें कहें कि ज्ञान की ज़रूरत रही होगी, तकनीक की ज़रूरत रही होगी, विज्ञान की ज़रूरत रही होगी कि कैसे इसका निर्माण किया गया, उसकी ज़रूरत रही होगी। तो इस कला में, ज्ञान विज्ञान में वो माहिर लोग थे और उन्होंने ही इसका निर्माण किया, पक्की ईंटों का निर्माण किया। और इस बुद्ध विहार में ख़ास बात ये है कि ये जो बुद्ध विहार है ये दरअसल
महिलाओं का बुद्ध विहार है। इससे पहले जो, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो द न्यूज़ वीक पे वीडियो देखिए। वो जो निर्माण था उस में जो बौद्ध भिक्षु थे, जो पुरुष बौद्ध भिक्षु थे वो रहते थे। लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, मैं जहाँ मौजूद हूँ, इस बौद्ध विहार में बौद्ध भिक्षुनी रहती थी, यानी जो महिला बौद्ध भिक्षु हैं वो रहती थी। ये उनका जो है बुद्ध विहार है, महिलाओं के लिए ये बुद्ध विहार बनाया गया था। यहाँ पर वो रहती थी और बहुत ही विस्तार है इसका, बहुत बड़ी एरिया में है, पक्की ईंटों का बना हुआ है, अलग अलग कहीं की चैम्बर्स हैं बने हुए हैं, मकान की तरह कई मंजिल का है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग जगह पर लोग रहते होंगे। और जो महिला बौद्ध भिक्षुनी हैं वो यहाँ पर रहा करती थी। उनका निर्माण जो है उनके लिए ये निर्माण किया गया था और बहुत गहरा है, मतलब अंदर तक रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही है। ऊपर शेड्स लगी हुई हैं, लेकिन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो निर्माण है ये कितना कहें कि उसके लिए मेहनत की गई होगी, उस समय कितनी शानदार उनके पास ज्ञान विज्ञान रहा होगा। नीचे मैं देख पा रहा हूँ तो नीचे भी काफ़ी गहराई है। अगर मोहित आगे आ पाएंगे, उनको क्योंकि कैमरा संभालना है तो थोड़ी मुश्किल होती है। अगर ये नीचे आ पाएँ, क्योंकि रोशनी कम है, संभल कर गिर में जाना मोहित, ध्यान रखना। आप देखिए नीचे, अगर पता नहीं आप लोग देख पाने कि नहीं, लेकिन देखिए ये पत्थर है, जैसे मैं इस पत्थर को अगर नीचे गिराऊँ तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ तक जाता है। आप देखिए ये बहुत गहराई तक गया है, कम से कम 2-2.5 मंजिल नीचे है ये, और उसके नीचे तो आप 3-4-5 मंजिल तक अगर नीचे जाते हैं, ये देखिए ये जो बल्लियां हैं, फट्टे हैं, ये लगाकर इसका एक शेड बनाई गई है कि मौसम से, बारिश से इसको बचाया जा सके। उसका ये कहें कि सबूत है कि बौद्धों की विरासत कितनी कहें कि महान रही होगी, कितनी यहाँ पर लोगों की उस समय पे जो मान्यताएं होंगी उनके लिए कितना शानदार ये इतिहास रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा और इसके अंदर जा पाऊँ। मुश्किल है जाना, पूरा तो हम नहीं घूम सकते इसमें, लेकिन थोड़ी कोशिश है हमारी कि हम आपको ये दिखा पाएँ। आप इसका इतिहास जो है वो अगर जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो, थोड़ा ध्यान से मोहित के लिए भी मुश्किल है, चैलेंज है वहाँ से आना। और नीचे बहुत गहरा है, अगर हम कहीं की पैर फिसल जाए, कुछ हो जाए तो गंभीर घटना भी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। इसलिए हम बहुत संभल के वीडियो शूट कर रहे हैं। ये कम से कम जो है मुझे लगता है कि 4 से 5 मंजिल गहरा है ये। अगर इसमें आप लंबाई की बात करेंगे तो ये काफ़ी गहरा है, कम से कम ये 70-80 मीटर नीचे होगा, इतना गहरा है ये, बहुत गहरा है। यहाँ पर कोई सूचना पट ऐसे लगे नहीं हैं, कोई वैसा जानकारियाँ नहीं है जिससे मैं पढ़कर आपको बता सकूँ कि अभी तक कितनी खुदाई हुई है। लेकिन ये जो निर्माण है ये बहुत भव्य गहरा है। और बौद्ध भिक्षुनियों का ये बौद्ध विहार था। इससे पहले जो वडनगर का एक बौद्ध विहार है वो मिला है, उसमें पुरुष बौद्ध भिक्षु रहते थे, लेकिन ये बौद्ध भिक्षुनियों का, महिलाओं का बुद्ध विहार है, बहुत विस्तार है। और इसके इतिहास को आप देखें तो आपको पता चलता है कि जो हेनसांग थे, जो चीनी यात्री थे, जब वो यहाँ पर आए थे 641 से में जब वो आए थे यहाँ पर, तो उस समय उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत में, अपनी किताब में इसका जिक्र किया है, इन बौद्ध विहारों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि जब वो आए थे भारत में तो उस समय यहाँ पर 10 बुद्ध विहार हुआ करते थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 10 से ज़्यादा बुद्ध विहार थे और 100 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु यहाँ रहा करते थे। उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। तो उनके रहने के लिए ये जगह थी। तो ये पूरी की पूरी जो जगह है, जो वडनगर है, इसे उस समय आनंदपुर के नाम से जाना जाता था। आनंदपुर के कहें आनंद नगर के नाम से, कई तरह के नाम थे, आनंद नगर उसके नाम से जाना जाता था। और वही वडनगर जो है आज आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में एक बुद्धिस्ट साइट के तौर पर भी जाना जा रहा है। बहुत से लोग इस वडनगर को इसलिए जानते हैं क्योंकि जो नरेंद्र मोदी हैं उनका ये गांव है, वो यहाँ पैदा हुए थे। लेकिन उससे बहुत बड़ी पहचान जो सदियों से इस जगह की रही है, वडनगर, वो बुद्धिस्ट साइट के तौर पर है। इतना शानदार निर्माण है, इतना व्यापक निर्माण है, जो हेनसांग चीनी यात्री हैं उनकी किताब से ये जानकारी हमें मिलती है। और उस निर्माण का ये सबूत के तौर पर ये जो जगह है, जब इसकी खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ एक के नीचे एक बहुत शानदार ये पूरी की पूरी एक शहर की तरह बसा हुआ है। पूरे शहर की तरह ये
ये निर्माण हुआ है। इसके पास ही आप देखेंगे बाहर की तरफ ये जो है शर्मिष्ठा तालाब है, इस तालाब का निर्माण है, पानी से भरा हुआ है और इसके बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दरअसल ये जो शर्मिष्ठा तालाब का जो खुदाई हुई है और इस तालाब को जो गहरा बनाया गया है, वो जो तालाब है उसको लेकर भी कहानियां हैं कि वो इसलिए खोदा गया कि जो इसकी मिट्टी है वो इनके ऊपर डाल दी जाए और जो ये कॉलोनी थी, जो ये बौद्ध विहार था, इसको ज़मीन में दफन कर दिया जाए। तो तालाबों का निर्माण इसलिए भी कुछ लोगों का कहना है कि किया गया कि उनकी मिट्टी वहाँ से निकाल कर इसके ऊपर डाली गई, दफनाया गया और इसको दबा दिया गया। देखिए इतने हज़ारों साल से इस जगह का किसी को पता ही नहीं चला कि ये पूरा का पूरा शहर ज़मीन के नीचे जो है बसा हुआ है, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं। तो बुद्ध विरासत को कैसे बाहर निकाला गया, कैसे उसको दफनाया गया, ख़त्म किया गया, उसका भी एक जीता जागता सबूत है कि कैसे यहाँ पर बौद्ध विरासत को कहें कि ख़त्म करने की कोशिश हुई। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो बताते हैं कि कैसे ये जो भारत का इतिहास है वो बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है। तो अभी हम थोड़ा बाहर की तरफ आए हैं, लेकिन ये बहुत विस्तार है। मतलब आप अगर इसको देखेंगे तो बहुत एक बड़ा, जैसे दिल्ली, नोएडा, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में बहुत बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स बने हैं, बहुत बड़ी सोसाइटीज़ बनी हैं, हाई राइज सोसाइटीज़ आप देखते हों, वैसा ही एक हाई राइज बड़ा बुद्ध विहार यहाँ बना हुआ है। मल्टी स्टोरी है, बहुत गहराई में है, जितनी खुदाई कर रहे हैं नीचे जाता जा रहा है। पक्की ईंटों का निर्माण यहाँ निकल रहा है और ये हीनयान परंपरा का बौद्ध विहार है। बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि इसमें बौद्ध मूर्तियाँ नहीं मिली हैं, बुद्ध की मूर्तियां नहीं मिली हैं, तो फिर इसे बुद्धिस्ट क्यों कह रहे हैं। दरअसल बौद्ध परंपराओं में दो तरह के मत होते हैं, एक हीनयान मत होता है, एक महायान मत होता है। महायान वाले जो लोग होते हैं वो बुद्ध की मूर्तियों को रखते हैं, उनको मूर्तियों के प्रतीक के तौर पर भी वो रखते हैं, लेकिन हीनयान परंपरा में मूर्ति को मान्यता नहीं है, मूर्ति पूजा वो लोग नहीं करते, इसलिए वो बुद्ध की मूर्तियां नहीं रखते थे। वो एक अलग मत बन गया, तो हीनयान परंपरा में मूर्तियां आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हीनयान परंपरा की बुद्धिस्ट साइट है, जो महिला बौद्ध भिक्षुनी होती थी उनके रहने का यहाँ पर इंतज़ाम होता था। बहुत व्यापक एक निर्माण है और इस निर्माण के खुदाई में अभी चूँकि देरी हो रही है, बहुत रह के खुदाई हो रही है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई युद्ध स्तर पर इसकी खुदाई चल रही है। सरकार का मन होता है, पुरातत्व विभाग का मन होता है तो खुदाई करते हैं, नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। बौद्धों की विरासत के साथ अक्सर इस तरह के काम होते हैं कि उनको इग्नोर किया जाए, उनको दरकिनार किया जाए। लेकिन ये अपने आप में ये बात ज़रूर है कि जो इतिहास है भारत का, वो इतिहास बौद्ध में भारत की ओर इशारा करता है और वो भी उनकी सांस्कृतिक विरासत की ओर इशारा करता है कि कैसे एक महान विरासत थी, एक महान संस्कृति थी जिसमें आस्था रखने वाले लोग, जिसको मानने वाले लोग समता और न्याय के साथ रहा करते थे। उनका इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है, लेकिन उसको कैसे कुछ मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने साजिश के तहत अपना गुलाम बना लिया, संस्कृति को ख़त्म कर दिया, दफना दिया, ज़मीन में गाड़ दिया। आप देखें कि भारत में जितनी भी बौद्ध विरासत निकली हैं, जितनी भी बौद्ध मूर्तियाँ निकली हैं, इस तरह के बौद्धिस्ट साइट मिली हैं, वो सब ज़मीन के अंदर निकली हैं। लेकिन भारत में कोई ऐसे मंदिर आपको नहीं मिलेंगे जो ज़मीन के ऊपर हों, वो ज़मीन के नीचे, मतलब ज़मीन जब खोदें तो वहाँ पर मंदिर निकले, ऐसा नहीं निकलता है, बल्कि बौद्धिस्ट साइट मिलते हैं। यानी सारा बौद्ध इतिहास ज़मीन के नीचे है और ज़मीन के ऊपर जो है वो मंदिरों के निर्माण दिखते हैं, अलग अलग तरह के निर्माण दिखते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि भारत का इतिहास असल में बौद्धों और ब्राह्मणवादियों के बीच में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इस इतिहास को मिटाने की साजिशें हुई, लेकिन इतिहास जो है हज़ारों सैकड़ों सालों बाद ज़मीन फाड़ कर खुद ही बाहर निकल रहा है। गुजरात में बार बार अलग अलग जगह पर बौद्ध प्रतीक मिल रहे हैं, प्रतिमाएं मिल रही हैं, उस काल के अलग अलग ऐसे अवशेष मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, जिससे साबित होता है कि ये भारत जो है बौद्ध में भारत था, बौद्ध की विरासत की और जो है संस्कृति को जोड़ता है, अपने पुरखों की याद दिलाते हुए हमें संदेश देता है कि हमारे पुरखे कितने महान थे। इस साइट को, वडनगर साइट को भी उसी तरह डेवलप किया जाना चाहिए, इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। सरकार को, गुजरात सरकार को, भारत सरकार को, पुरातत्व विभाग को इसकी देखरेख के लिए ज़्यादा फंड आवंटित करते हुए इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बौद्ध विरासत भारत के संस्कृति की विरासत है। अशोक सम्राट का जो अशोक चिन्ह हमारा इस्तेमाल होता है वो भारत के इतिहास की ओर इशारा करता है। तो इन विरासत का भी रख रखाव किया जाना चाहिए। जब हज़ारों करोड़ खर्च करके मेले आयोजित होते हैं, मंदिर का निर्माण होता है, तो बौद्धों की विरासत का भी रख रखाव होना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी इस साइट के बारे में, इसके कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसके इतिहास के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप अपनी जो बात है वो कमेंट में लिखें, हम तक पहुँचाएँ और इस जानकारी को भी अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इससे ज्ञान मिल सके, उनको समझ आ सके कि उनके पुरखों का इतिहास कितना शानदार था। ये रिपोर्ट मैं आपको वडनगर की बुद्धिस्ट साइट से दिखा रहा हूँ, जो हीनयान परंपरा की महिला बौद्ध भिक्षुणी थी उनके लिए ये साइट बनाई गई है। अभी सिर्फ कुछ हिस्सा खोदा गया है, पूरा वडनगर बुद्ध में है। 10 से ज़्यादा बुद्ध विहारों का जिक्र हिनशांग करते हैं। अगर खुदाई होगी तो ये पूरा का पूरा शहर जो है वो बुद्ध में आपको नज़र आएगा। आपसे अपील है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।